हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी साइंस 8th क्लास। तो इस चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर बेस्ड है ये बेसिकली। तो सूक्ष्म जीव जो है ये 5 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। और जो जीवाणुओं द्वारा फैलाए जाने वाले रोग हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि है हैजा और निमोनिया। और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो ये दूध को दही में बदलने के लिए जो है ये यूज़ होता है। और जीवाणु जो है ये क्या करते हैं, जो मृत जीव होते हैं ना उनको गला सड़ाकर अपघटित करके एक भूरे रंग में के पदार्थ के रूप में बदल देते हैं, और इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ये होती है ह्यूमस। और किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है, सो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लेना। जो गूथा हुआ आटा होता है ना उसके फूलने का कारण क्या होता है, किण्वन क्रिया होती है। और इससे उत्पन्न जो गैस होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो शर्करा और स्टार्च के जो अणु है ना वो छोटे अणुओं में टूटते हैं और कौन से क्या उत्पन्न करते हैं, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन क्रिया कहलाती है। और किण्वन क्रिया से क्या होता है, अल्कोहल और सिरका जो है ये बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अल्कोहल और सिरका जो है किस क्रिया से बनता है, किण्वन क्रिया से बनता है। और इसके अंदर खमीर यानी यीस्ट नामक जो कवक है होता है वो उपयोग में लेकर आया जाता है। सिरका हो गया, पनीर, एसिटिक एसिड बनाने के लिए यीस्ट के साथ जो है एक्टोबैक्टर जो जीवाणु है इसका उपयोग किया जाता है। और जो इसकी जो ये प्रक्रम है इसकी खोज हुई थी 1857 में, और किसने की थी, लुईस पोस्चर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये आते हैं ना इसकी खोज किसने की थी, और जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछने के चांसेस जो है वो उनके और भी बढ़ जाते हैं। और प्रतिजैविक पदार्थ क्या होते हैं, तो प्रतिजैविक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से तैयार किए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, तो वो प्रतिजैविक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेटासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। और पेनिसिलिन की खोज इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, 1929 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा पदार्थ जो शरीर में प्रविष्ट होकर रोग कारक सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहा जाता है। जैसे टीका और वैक्सीन, जैसे अभी कोरोना वायरस के टीके लगे थे, तो वो पहले क्या करते हैं, ऐसे ही रोग जो सूक्ष्म जीव ना हमारे बॉडी के अंदर डाल देते हैं ताकि बॉडी के अंदर एक बार वो चले जाएँ, और बाद में अगर बाहर से ऐसा कुछ रोग आते हैं, वायरस कुछ आता है, तो वो उससे जो है वो लड़ सके, तो उन्हें क्या कहा जाता है, टीका या फिर वैक्सीन बोला जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर 1798 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीके द्वारा रोकथाम जो है किस किस की हो सकती है, हैजा की हो सकती है, क्षय, पोलियो और हेपेटाइटिस की। नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल का दूसरा नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, और इसे नोस्टोक, एनाबीना और एस्क्लोटेरिया भी बोला जाता है। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काम आता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। अभी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको वो भी शो कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो मतलब ये क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, तो आप इनको थोड़ा अच्छे से मतलब रिवाइज़ करना। और मृत पेड़ पौधा हो गया, गोबर का अपघटन सूक्ष्म जीव कर सकते हैं, लेकिन किसका नहीं कर सकते, तो प्लास्टिक का नहीं कर सकते, पॉलीथीन का नहीं कर सकते, इसीलिए इसके ऊपर जो है बैन लगाया जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न कर सके तो रोगजनक होते हैं, या फिर क्या कहा जाता है, उनको रोगाणु कहा जाता है। संचरणीय रोग कौन से होते हैं, जैसे हैजा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, जो एक दूसरे के मतलब जो रोगी होते हैं उनके संपर्क में अगर हम आ जाते हैं, तो वो अगर रोग लग जाता है हमें भी, तो वो संचरणीय रोग होता है। तो ऐसे रोग जो मनुष्य में भी होता है और मवेशियों में भी होता है, तो होता है एंथ्रेक्स। ये एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन है आगे जितने भी, तो इसके लिए हमें अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको साइंस के चैप्टर 1 में भी बताया था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर चैप्टर में लगभग दिए हुए हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और पशुओं में वायरस जनित रोग कौन सा होता है, मुंह खुर रोग, ये वायरस से होता है। रस्ट क्या होता है, रस्ट होती है गेहूं में होने वाला रोग है। कैंकर नींबू में होता है। पीत भिंडी में होता है। परिरक्षक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोककर उन्हें खराब होने से बचाते हैं, खाद्य पदार्थों में से। और परिरक्षक के जैसे उदाहरण क्या हो गया, जैसे साधारण नमक हो गया, चीनी हो गया, ये उदाहरण होते हैं। पौष्टिरीकरण, इसमें क्या होता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, और उसके पश्चात उसको एकदम से ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिसमें उसके अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ना, तो वो सब मर जाते हैं। और फल व सब्जियों के परीक्षण की विधियाँ क्या होती है, जैसे तेल द्वारा, सिरके द्वारा। मेवे व सब्जियों की वायु रोधी पैकेट में सील करके सूक्ष्म जीव से बचाया जा सकता है, इसीलिए वो मतलब पैकेट बंद होते हैं ना, ताकि उन्हें क्या हो, सूक्ष्म जीव
उसे बचाया जा सके। वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 78%। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पौधों में पाए जाने वाला प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन में आदि पदार्थों में नाइट्रोजन पाई जाती है। लेग्यूम पौधों की जड़ों में, गांठों में कौन सा जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये क्या करता है, जितनी भी वातावरण के अंदर, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसके स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। कौन? लेग्यूम पौधों में जो राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है वो। जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं, यानी वायरस से फैलते हैं। अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ से, टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा, तपेदिक, ये सभी जीवाणुओं से फैलते हैं। तो बस आज के चैप्टर में इतना ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सिर्फ हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। तो आगे भी आने वाली क्लासेस में भी हम यही करेंगे। तो इसके लिए सिर्फ मुझे आपसे ये चाहिए कि आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे मैं जो है वो ट्राई कर रही हूँ कि मैं कंप्लीट स्कैन करके आपको प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन आपको पता है मेरे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के भी, बाहर के भी और पढ़ाई का भी, तो मैं एक साथ सारा स्कैन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी ही पूरा स्कैन करके जो मैं PDF प्रोवाइड कर दूँ। तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।